के दियों पर आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना ले। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। यह बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजे, मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये भगवान को दिया गया संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठे। ये न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। अगली बात बेहद जरूरी है, पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दें और उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन
और नकारात्मक भाव लाते हैं जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। अब आइए जानें कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। अब बात